अच्छा, बैरिया में अब इन्वेस्टमेंट चली गई है लाइक अपार्टमेंट्स पे, लेकिन प्राइस वाइज 2000-3000 रुपया कम है। एक लिमिटेड बजट के अंदर अच्छी ऑप्शंस, ऑन ग्राउंड ऑप्शंस। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उस्मान अफजल, सीईओ प्रॉपर्टी फाइंडर्स। और आज प्रॉपर्टी फाइंडर्स के ऑफिस में मेरे बड़े अच्छे दोस्त शेख इमरान साहब, सीईओ एचआर एसोसिएट्स, और बड़े ही वेल नोन डेवलपर हैं और माशाल्लाह पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री के ऊपर इस वक्त गहरी नज़र भी रखते हैं। बाय प्रोफेशन इंजीनियर हैं, लेकिन हालात हाजरा पे बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। आज की इस वीडियो का जो मेन पर्पज़ है वो हम आप लोगों के साथ डिस्कस करेंगे कि पाकिस्तान में एक तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री का फ्यूचर क्या है, दूसरा कि कौन से ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे आज आप इन्वेस्टमेंट करके अपना कल 100% सिक्योर कर सकते हैं, और सबसे अहम चीज़ कि पाकिस्तान रियल एस्टेट इंडस्ट्री का जून 2025 कैसा गुजरा और जुलाई और अगस्त कैसा होने वाला है। तो शेख इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए। थैंक यू सर, आपने मौका दिया, मेरी खुशकिस्मती है जी। सबसे पहले जो हम अपने व्यूवर्स के साथ आज अभी हम बैठे डिस्कस भी कर रहे थे चीज़ों को, तो हमने सोचा इस वीडियो के तवज्जुह से अपने व्यूवर्स के साथ ये चीज़ें डिस्कस करें कि आप क्या समझते हैं कि एज ए डेवलपर पाकिस्तान की जो रियल एस्टेट इंडस्ट्री है इसमें इस वक्त इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटीज एज ए एंड यूज़र या एज ए इन्वेस्टर कौन सी हैं, और किन जगहों के ऊपर, किन एरियाज को फोकस करते हुए वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। सर देखें, इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है ना पाकिस्तान की, नो डाउट ये पिछले हालिया 2-3 महीनों में इकोनॉमिकली एक बड़ा बूस्ट आया है। अच्छा, बूस्ट आया है, बैंक्स ने जो बेनिफिट दिए हैं वो इन वन वे और अदर वे, वो अभी लोगों का अट्रैक्शन एक चला गया स्टॉक एक्सचेंज और फॉरेक्स और गोल्ड, बट दैट इज अ लिमिटेड थिंग। एवरीबॉडी डोंट मूव लाइक दैट। वो बड़ी स्मार्ट बिजनेस है। मैक्सिमम लोग जो इस वक्त सेविंग कर रहे थे इन द फॉर्म ऑफ ग्राउंड फाइल्स, उनकी बाइंग में अब थोड़ा सा कलेक्टिव शऊर ये आ गया लोगों में कि वो ऑन ग्राउंड पे बड़ा फोकस हो गया। बिल्कुल। ऑन ग्राउंड में भी अब दो चीजें हैं, लाइक अब बैरिया में बैठे हैं, बैरिया ऑलवेज फ्लोरिशिंग। अब बैरिया में भी चूंकि एक पीक आ गई है, हर बंदे की ख्वाहिश अब ये बन गई कि यार बैरिया में रहना है। अच्छा, अब हर बंदे की अफोर्डेबिलिटी से बाहर निकल गया बैरिया, आप देख रहे हैं। अच्छा, बैरिया में अब इन्वेस्टमेंट चली गई है लाइक अपार्टमेंट्स पे, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आ गई है। अब लोग उसमें रहना शुरू हो गए हैं। अब जो लोग डेफिनेटली घरों में रहना चाहते हैं और रहना चाहेंगे, हर बंदा अपार्टमेंट को लाइक नहीं करता है। ये इसलिए नहीं कि आई डोंट लाइक अपार्टमेंट, बट वो एक मैं जनरल ओवरव्यू लोगों की। अब बैरिया की सराउंडिंग में 2-4-5 जो चीजें हैं, ओबियसली अब वहाँ पे डेवलपमेंट का पेस बढ़ा है। कुछ चीज़ें ऑलरेडी डेवलप्ड है, लाइक बैरिया के एक टीपू ब्लॉक या बैरिया के अपने सेक्टर भी इन कर रहे हैं। तो उसमें अब जो पॉकेट्स स्पेशली ऑन ग्राउंड आ रही हैं, मैं ये समझता हूँ कि आम आदमी के लिए ऑन ग्राउंड चीज़ में इस वक्त इन्वेस्ट करना इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग। लेकिन इसमें शेख साहब, मेरा इसमें ये एक अपना नजरिया है कि हमेशा इन्वेस्टमेंट उस जगह पे की जाए कि अगर आपने एक फर्ज करें घर लेना है या एक आपकी ज़रूरत की चीज़ है जिसकी एक नेसेसिटी ऑफ लाइफ जिनमें चीज़ें आती हैं, वो तो ठीक है आप एक जगह पे बाय कर लें, लेकिन उसके बाद अगर आप अगर इन्वेस्टमेंट में जाना चाह रहे हैं तो वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए जहाँ से आपको मंथली कुछ ना कुछ तो अर्निंग हो रही हो, बजाय इसके कि आप प्लॉट में इन्वेस्टमेंट कर लेते हैं और आप ज़ाहिर बात है फिर एक सर्टेन टाइम तक उसको वेट करते हैं कि उसकी प्राइस में थोड़ा इंक्रीज आए और फिर आपको उसमें कोई बेनिफिट हो। ऑन दी अदर साइड इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि हाई राइजेस में या अपार्टमेंट्स के अंदर, जैसे बैरिया की अगर आप जैसे भी बात कर रहे थे, तो वहाँ पे इस वक्त प्राइजेस जो है मिनिमम भी अपार्टमेंट की 15,000 रुपये स्क्वायर फीट से बात है। लेकिन बैरिया की सराउंडिंग में इस वक्त इस तरह की ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं हाई राइज बिल्डिंग्स के अंदर के वही सेम अमेनिटीज चीज़ें ईच एंड एवरीथिंग आपको मिल रही हैं, लेकिन प्राइस वाइज 2,000-3,000 रुपया कम है। तो वो मैं समझता हूँ कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी इस वक्त लोगों के लिए है कि जो लोग 30-40-50 लाख के बजट में अपना घर देख रहे हैं, तो उनके लिए वो एक बड़ी अच्छी एक ऑप्शन बनती है। इसी तरह से जो
इस वक्त दोस्त हमारे ये वीडियो देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट के हवाले से हर बंदा किसी ना किसी जगह पे कंसर्न होता है कि यार यहाँ पे मेरी इन्वेस्टमेंट ग्रोथ क्या होगी। तो बहरिया टाउन में इस वक्त जहाँ पे हम बैठे हुए हैं, हमारा ये तलवार चौक में सिटिंग है, तो ये प्लॉट जो है आज से कह लें 12-13 साल पहले, 14 साल पहले, यही प्लॉट तकरीबन 25-30 लाख रुपए का बैरिया की तरफ से आया और आज इसकी प्राइस मिनिमम 15-16 करोड़ रुपए के करीब है। तो ये जो प्राइस ग्रोथ है, ये मैं समझता हूँ कि इर्द गिर्द की जो मुल्हिका सोसाइटीज हैं उनमें इस वक्त ये पोटेंशियल है कि अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट उन एरियाज में करते हैं तो वो आपके लिए इन वेरी नियर फ्यूचर बड़ी ज़्यादा फ्रूटफुल होगी। चाहे जाए कि आप यहाँ पे अगर कमर्शियल लेते हैं तो उसकी एक अपनी जो एक ग्रोथ थी वो हो चुकी है, लेकिन ऑन दी अदर साइड जब आप यही इन्वेस्टमेंट उठा के इस ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हैं जहाँ पे भी एक ग्रोथ का पोटेंशियल है, तो वो आपको मेरा ख्याल है ज़्यादा अच्छा रिटर्न देगा। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? जितनी आपने बात की है ना, मैं उससे एग्री करता हूँ सिवाय एक चीज़ के कि एक हम बात कर रहे थे पहले कि फौरी एक हमने इन्वेस्टमेंट की ना, ग्रोथ डेफिनेटली। अब जिन लोगों ने आज से 10 साल पहले यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की है वो एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच है ना। देखिए तलवार चौक हमने सामने देखा है, मट्टी का एक सर्कल था, कुछ भी नहीं था, मट्टी उड़ती थी और लोग कहते थे यार ये कहाँ पे आ गए। बट जो लोग उस वक्त एक फ्यूचरिस्टिक अप्रोच रखते थे उन्होंने कहा यही जगह पे हमें बेनिफिट आना है, तो वो तो सेम अब कॉपी होके अप्रोच जाएगी, इसमें नो डाउट अबाउट दैट। यू आर 110% राइट कि अब इसके सराउंडिंग में जो डेवलपमेंट चल रही है, डेफिनेटली आज अगर वहाँ पे रौनक नहीं है या कम रौनक है तो रेट भी तो कम है ना। अच्छा, वो बैरिया से मुनहिका साथ SL3 इंटरचेंज है जो कि करीब अगले 2 साल में शरकपुर रोड को मिलने जा रही है वाया SL4। बाहर मुल्तान रोड है, सुंदर रोड है, इधर ये शरीफ मेडिकल कॉम्प्लेक्स रोड है। तो ये जो पूरी हब बनती है, दिस इज द आइडियल लोकेशन फॉर इन्वेस्टमेंट फॉर फ्यूचर पर्पजेस। यस, नो डाउट अबाउट दैट। तो दूसरी बात जो आपने कहा जी अपार्टमेंट्स में इस वक्त लोग खुद तो रह ही रहे हैं। दूसरी चीज अगर हम देखते हैं प्राइस की, तो यहाँ पे जो प्राइस है लाइक अगर इस वक्त आपने जिस तरह कहा जी 15, 15.5, 16,000 और साइड में अगर आपको 12, 12.5 में चीज मिल रही है लाइक 2,000, 3,000 का उसमें गैप आ रहा है, तो आफ्टर 1 मैक्सिमम 2 ईयर्स वो इसके लेवल पे आ जाएंगे। अच्छा, साइड पे जब हम जाते हैं तो कंपटीशन में सहूलतें में ज्यादा बेहतर मिल रही होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो बैरिया तो खैर है ही है, साथ इसकी जो अपॉर्चुनिटीज हैं फ्यूचरिस्टिक अप्रोच से वो बेहतर इन्वेस्टमेंट की हब है। अब लास्ट जो हमारा एक कह लें कि पॉइंट था उसमें मैं चाहूँगा कि शेख साहब उसको स्टार्ट करें कि हमारा जून 2025 रियल एस्टेट सेक्टर में आपने उसको कैसा ऑब्जर्व किया, कैसा पाया, उसमें आपने क्या चैलेंजेस फेस किए, और आगे जुलाई और अगस्त को आप किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से ओवरसी कर रहे हैं कि इसमें रियल एस्टेट का फ्यूचर कैसा होगा? अच्छा, इसमें जून चूंकि ओवरऑल एक स्पेकुलेशन में रहता है, बजट आ रहा था, लोगों के जहन में नई नई चीज़ें थी, क्या होना है कुछ नहीं होना। अब क्योंकि जून गुजर गया, चीज़ें सेटल हो गई हैं, एज सच कोई रियल इस्टेट सेक्टर पे कोई बहुत ज़्यादा ना तो रिलीफ आया है, ना कोई इसको बहुत ज़्यादा अंडर बर्डन किया गया है। तो वो जो एक माइंडसेट था, नो इट इज़ वेरी क्लियर। अब जुलाई में हम देख रहे हैं कि ट्रांजैक्शन थोड़ी स्मूथ हो रही हैं, और अगेन मैं जो चीज़ देख रहा हूँ वो अंडर डेवलपमेंट एरियाज लाइक जो डेवलप्ड एरिया के एडजेसेंट जगह हैं वहाँ पे इन्वेस्टमेंट का फ्लो इस वक्त ज़्यादा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे इमरान भाई ने बताया कि इस वक्त जो ये पोटेंशियल ग्रोथ है, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान जैसे कंट्री में जहाँ पे अर्बन जो एक कह लें ग्रोथ है वो बहुत ज़्यादा है, देहातों से शहरों की तरफ जो है ये ग्रोथ का रेट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो फैसिलिटीज़, वो अमेनिटीज़, वो चीज़ें लोगों को सहूलियात जो है वो अपने देहातों में नहीं मिलती, और उनकी कह लें कि हासिल करने के लिए वो शहरों की तरफ रुख कर रहे हैं। तो इसलिए लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, जितने भी पाकिस्तान के बड़े शहर हैं, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत से लोगों के लिए बहुत सारा पोटेंशियल ग्रोथ इस वक्त मौजूद है। हमारी इस वीडियो को बनाने का मेन पर्पस ये है कि जो लोग इस वक्त
एक लिमिटेड बजट के अंदर अच्छी ऑप्शंस, ऑन ग्राउंड ऑप्शंस और ऐसी ऑप्शंस देख रहे हैं कि जहां पे अगले 3 से 4 साल में उनको एक अच्छी ROI भी मिल सके और साथ साथ 3-4 साल बाद एक अच्छा रेंटल इनकम भी जनरेट कर सके। तो हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। प्रॉपर्टी फाइंडर्स की टीम इंशाल्लाह हमेशा की तरह बेस्ट ऑफ द बेस्ट सर्विसेज देगी और हमारे पास आपके लिए एक ऐसी अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल है कि जहां पे आज आप इन्वेस्टमेंट करके 30 से 40 लाख 50 लाख के बजट में आप इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा जो है वो टर्न ऑन इन्वेस्टमेंट हासिल कर सकते हैं। इस मौके से मैक्सिमम फायदा हासिल करें और हमारे दिए गए नंबर पर रब्ता करें। बहुत शुक्रिया इमरान भाई आपका। थैंक यू। और इंशाल्लाह मज़ीद वीडियोस के साथ, इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आपसे दोबारा मिलेंगे। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।